ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते, मोक्षामि समय पाहुडो, मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय, श्वानमूर्त्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार से निर्जराधिकार अपना चल रहा है। इसमें सम्यक दृष्टि निशंक और निर्भय रहता है, क्योंकि वह निरंतर अपने सहज ज्ञान स्वरूप का अनुभव करते हुए जीता है। अपने को निरंतर वो ज्ञायक स्वरूप अंदर में ज्ञान में अनुभव करके जीता है, इसलिए उसके लिए कोई शंका नहीं होती, कोई भय नहीं होता है। तो यहाँ अपनी चर्चा भी कौन कौन से भय नहीं होते सम्यक दृष्टि को, तो मुख्य रूप से यहाँ 7 भयों की चर्चा अपनी चल रही है। तो अंतिम भय एक अपना आकस्मिक भय, ये चर्चा अपनी बाकी है। इसको भी अपन देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव आकस्मिक अचानक कोई भी परिस्थिति क्या बन जाए, उसको क्यों इसका भय नहीं होता, क्यों इस प्रकार से उसकी बुद्धि में ये जो बाह्य परिस्थिति अचानक बनती हैं, उसमें किसी प्रकार का अंदर में उसके लिए कोई इस प्रकार की मान्यता नहीं रहती है कि अकस्मात कुछ हो जाएगा। उसका हेतु तो वो एक ही मुख्य रूप से देते हैं कि चूँकि अपने शाश्वत ज्ञान स्वरूप आत्मा से वो अनुभव करके जी रहा है, उससे जुड़ा रहकर जी रहा है, अपने लिए वो वही मानता है, अन्य कुछ भी अपने लिए वो मानता नहीं है, जानता नहीं है। इसलिए उसको किसी प्रकार का भय नहीं सताता, आकुलता पैदा नहीं करता। तो ज्ञान श्रद्धान के बल पर और आचरण के बल पर तो जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है, उतना उतना उसको आकुलता होती नहीं। अस्थिरता जन जो भी कसाएं अभी रह जाती हैं, उसमें कदाचित थोड़ा जुड़ता है, तो वो ज्ञान श्रद्धान के बल से ज़्यादा लंबाता नहीं है, इसलिए उसमें उतनी तीव्रता से नहीं जुड़ता और वो ज़्यादा लंबे समय तक उसमें जुड़ा नहीं रहता। गुणस्थान प्रमाण चौथा वाला ज़्यादा है ज़्यादा, कोई भी परिस्थिति से प्रभावित होगा तो वासना 6 महीने तक चलती, ज़्यादा है ज़्यादा, और टूटे तो वो तत्काल टूट जाए। पंचम गुणस्थान वर्ती की ज़्यादा है ज़्यादा 15 दिन तक वासना चलेगी, चारित्र मोह संबंधी। मुनिराजों की तो अंतर्मोह, पानी में फेरी हुई रेखा के समान, इधर संजुलन कसाय का विकल्प आता है और उधर समाप्त होता है, ज़्यादा समय टिकता नहीं। वासना का मतलब होता है अंदर में उस संबंधी तुम्हारे लिए जो आकुलता है, उस संबंधी आकुलता बने रहना, उसका नाम है वासना। तो ये ज़्यादा है ज़्यादा अवरस सम्यक दृष्टि को 6 माह है, देशवृत्ति को 15 दिन, मुनिराजों को अंतर्मुहूर्त, और कसाय जिनकी खत्म हो जाए अथवा शुद्ध उपयोग में होवे तो उनके लिए कोई भी बाहर से प्रभावित नहीं कर पाता। हाँ हाँ, मन
हाँ, तो उस गुण स्थान में उस कसाय की अगर मंदता होती है विशेष, तो या तो मध्यम होती तो शुभ विचार चलता है, और विशेष मंदता होती है तो शुद्ध उपयोग होता है स्वरूप में, माने उसको विशेष रूप से अपने स्वरूप की स्थिरता बनती है। हाँ ठीक है, छठे से वे फिर मिथ्यात्व में आ गए। हाँ, वे छठे ही गुण स्थान में नहीं रहे, उनके अंदर जो है मिथ्यात्व के भाव हो गए और उनकी तीव्र कसाय पैदा हो गई, निदान आदि बंद हो गया और उनको हानि पहुंचाने आदि का भाव हो गया। इसलिए वो फिर क्या है, अपने गुण स्थान से च्युत हो गए, और च्युत हो जाने पर फिर वो जो भी स्थिति बनती मिथ्या दृष्टि होगी वैसी स्थिति बनने लगती है। तो अब देखिए यहाँ पर उनको गाथा 100 तुम्हारे कलश 160 है, आकस्मिक भय सम्यक दृष्टियों को नहीं होता है, उसका कारण क्या है। पहले इस कलश को पढ़ते हैं, बाद में इसके माध्यम से विचार करेंगे। एकम ज्ञान मनाद्यनन्तमचलम सिद्धम किलैतस्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन् नात्र द्वितीयोदया तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत् तद्भी कुतो ज्ञानिनो निशंका सततं स्वयं ससहजम् ज्ञानं सदा विन्दति। इसका हिंदी पद है, इसमें अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चल एक है, यह है सदा ही एक सा एवं अनादि अनंत है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। देखिए क्या कहा है इसमें, जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति, क्योंकि ज्ञान जीव का असाधारण लक्षण है, शाश्वत है। तो प्रत्येक ज्ञानी अपने लिए ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है, और वो ज्ञान चूँकि सतत है, शाश्वत है, उसका नाश होता नहीं है। तो इसमें अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चल एक है। ज्ञान से बना हुआ ठोस वस्तु है, उसमें अन्य किसी का प्रवेश होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो जब ऐसा अपना स्वरूप वो अनुभव करता है ज्ञानी, तो अब उसमें अचानक का क्या सवाल है। अचानक कुछ होना ही नहीं है, वो शाश्वत ज्ञान स्वरूप ही रहता है, ज्ञान स्वरूप ही रहा है, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। ऐसा जब अंदर में ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर लेता है, तो आपको उसको अचानक कुछ उसमें होने का कोई भय पैदा नहीं होता। यह है सदा ही एक सा एवं अनादि अनंत है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे। जब ऐसा ज्ञानी अपने को अनुभव कर लेते हैं तब उनके लिए भय कैसे उत्पन्न हो। वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। विचार और अनुभूति ज्ञानियों के जीवन में दो प्रकार से चलता है, वस्तु विचार और ध्यान पूर्वक अनुभव।
मन पावे विश्राम, मन शांत रहता है उनका, उसमें कोई अशांति आकुलता पैदा नहीं होती। तो कहते ज्ञानियों को जब इस प्रकार से अपना शाश्वत स्वरूप अनुभव में आ गया, उसका निर्णय हो गया और उससे ही निरंतर वो जुड़े रह कर के जी रहे हैं, तो अब उनके लिए डर किस बात का, इसलिए वो भयभीत नहीं होते। ये हिंदी छंद है, इसमें नाटक समय सार में भी जो दिया है इसका पद देखिए, उसको भी पढ़ते हैं। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम, अलख अनादि अनंत अतुल अविचल स्वरूप मम, चिद विलास परगास बीत कल्प बीत विकल्प सुख थानक, जहाँ दुविधा नहीं कोई होई तहाँ कछु न अचानक, जब यह विचार उपजंत तब अकस्मात भय नहीं उदित, ज्ञानी निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। क्या कहा? शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम। आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध है, संयोग संयोगी भाव आदि से रहित ऐसा ज्ञान स्वरूप है, और बुद्ध माने ऐसा चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अविरुद्ध विभाव आदि से रहित है, पर से रहित है, और सहज सुसमृद्ध ऐसा स्वरूप उसका किसने बनाया? स्वभाव से ही ऐसा सुसमृद्ध है। ऐसी अपनी समृद्धि को, अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक ऐसी अपनी अनादि अनंत समृद्धि को लिए हुए है प्रत्येक आत्मा। सिद्ध सम कैसा है प्रत्येक आत्मा? सिद्ध समान सदापद मेरो। सिद्ध समान न जाने आपा, ताहे तोहे लगत है पापा। क्या कह रहे? सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तोय लगत है पापा। पापा जानते ना, पापों का समूह। तो जब अपने को ऐसा सिद्ध समान जो जीव अनुभव नहीं करता, तो ही वो मिथ्यात कसाय आदि की प्रवृत्ति करते हुए पापों में निरंतर प्रवर्तमान रहता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, रात दिन इनमें ही उसकी वृत्ति लगी रहती है। और जब अपने को सिद्ध समान जाने तो पाप दूर भागते हैं। जिसके हृदय में राम तहाँ न पाप समाए, और रहे बाज जिस पेड़ पर पंछी तहाँ न जाए। क्या कहा? जिसके हृदय में आत्मा राम विराजमान है, वहां पर पाप नहीं समा सकते। पाप दूर से ही भागते। दृष्टांत क्या दिया? रहे बाज जिस पेड़ पर, बाज जानते हैं ना, राष्ट्रीय पक्षी हिंदुस्तान का, अपने भारत का। नहीं, वो बाज जो है लीगल बोलते, उसको क्या बोलते? चिन्ह है, साथ चिन्ह है उसका, ईगल। हाँ, वो चिन्ह है भारत का, माने जो है ईगल। तो ये क्या है? पक्षियों में बहुत सामर्थ्यवान खतरनाक पक्षी होता है। जिस पेड़ पर वो बाज बैठा हो, वहाँ पर कोई दूसरा पक्षी नहीं जाता, फिर दूर से ही भागते रहते हैं। ऐसे ही जहाँ पर ऐसा अनंत सामर्थ्यवान जिस हृदय में, जिस ज्ञान में, जिस परिणति में प्रकट हो जाता है, उसका आश्रय जो ले लेता है, उसके पास अब पाप नहीं जाते, उसके पास विकार नहीं फटकते, फिर वो अपनी अनंत सामर्थ्य को लिए हुए ही जीता है। ऐसा शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम, अलख अनादि अनंत अलख निरंजन बोलते ना लोग, बाबा लोग आते हैं तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? अलख माने पांच इंद्रियों से न जानने योग, अमूर्त सत्ता, मूर्तिक नहीं अमूर्तिक सत्ता है, कि जो पांच इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, अपने ज्ञान नेत्रों से ही जाना जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान में जाना जाता है। तो वो पांच इंद्रियों का विषय नहीं, इसलिए अलख,
परंतु वो अतीन्द्रिय ज्ञान में जाना जाता है, इसलिए लख। अलख, आज तक जिसको नहीं देखा उसको लख, उसको देख। निरंजन कैसा है वो? काली मां से रहित ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको लख, जिसको आज तक तूने नहीं लखा है। ऐसा अलख अनादि अनंत, कब से है वो? अनादि काल से वो चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों विराजमान है। तो अनादि के से और कब तक रहना है? अनंत काल तक वो ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तेरी मिथ्या कल्पनाओं से तू परेशान है सर। अपने बारे में जैसा तेरा स्वरूप है वैसा नहीं जानता मानता, इसलिए तो मिथ्यात और अज्ञान, मिथ्या ज्ञान कहते। किसे कहते मिथ्या ज्ञान? जैसा है तू अपने स्वरूप को वैसा नहीं जानता, इसलिए मिथ्या ज्ञान, अन्यथा जानता है। तो ये मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, कुज्ञान, ये अज्ञानी जीवों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से और अन्यथा जानने से अपने को ये सब विपरीत पना ज्ञान में, श्रद्धान में बढ़ता रहता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह, ये सब मूढ़ता के भाव से, अविवेकपूर्ण भाव। आत्मा तो मेरो है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिन मूरत अनूप, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, सबकी चाल सदा काल, अब ताको न जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पिछड़। समस्या है ये, काय की समस्या है? अंदर और बाहर सब जगह समस्या ही समस्या है संसार में। इधर स्वाध्याय चालू होता है, उधर मशीन चालू होती है। खटपट 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 चालू हो गया। अंदर में भी अपन स्वरूप को देख नहीं पाते और विकल्प खड़े हो जाते। अरे तुम चलो घर, चलो दुकान पे, चलो। अंदर भी ऐसी खटपट, शांति से उपयोग को अंदर में अपने आत्मा की दर्शन नहीं होने देती। ये मोह भाव, ये कसाय भाव, ये अज्ञान भाव, ये मिथ्यात भाव रात दिन खटपट खटपट में तुम्हारे उपयोग को भटकाती रहती। अब इस खटपट में ही तुम्हें अपने चटपट अपना काम करना होगा। ऐसी खटपट में ही आपको नतर पर्याय चली जाएगी जल्दी से। दौलत राम जी कहते हैं यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिरभजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद भी ये झटति निज हित करो। कौन सा शब्द दिया दौलत राम जी ने? झटपट, जल्दी से, कि तेरे ज्ञान बाहर के गेयों में और कसाय आदि भावों में न जुड़ पाए और अपने गायक में तू एकाग्र करके निर्विकल्प अनुभव कर ली। पंडित जी कहते रहते थे, इसलिए अपन ने सुनकर के अपन भी कह रहे थे कि रहट तो चलती रहेगी। आचार्य भी कहते आए हैं तो अपन भी कहते रहो भैया ये रहट तो चलती रहेगी, झटपट अपना अनुभव कर लो। अपन भी सुनाओ दूसरों को। इसलिए भाई जिसको सुन लेता है वो बोलता नहीं है फिर। जिसको सुनाई दे जाता है फिर वो समझ आता है, बोलने के लिए नहीं रुकता कि हम दूसरों को सुनाएं। तो इसलिए अपन को ये आचार्य कहते हैं कि भैया तू क्या कर कि अलख अनादि अनंत अतुल अविचल स्वरूप मम चिद विलास परगास, चैतन्य का विलास प्रगट परगास प्रकाश विद्यमान है, सबके अंदर प्रकट हो रहा है। जानना 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 निरंतर। कैसा है? बीत विकल्प सुख थानक, विकल्प दुखदायक है, दुख थानक है, और बीत विकल्प सुख थानक, निर्विकल्प दशा सुखदायक। स्वभाव निर्विकल्प है और उस स्वभाव का अनुभव भी
निर्विकल्प आनंदमय होता है, विकल्पों से उसका अनुभव नहीं आता है। इसलिए क्या है, अपना स्वरूप बता रहा है कि कैसा है आत्मा, चिद विलास परगा, जिसका प्रकाश चैतन्य रूप है, निरंतर उस चैतन्य की क्रीड़ा करता है। और बीत विकल्प, जिसमें विकल्पों का कोई समूह जिसमें विद्यमान नहीं है, बीत रहित उनसे, ऐसा सुख का स्थान है वो, अनंत सुख का स्थान ऐसा आत्मा विद्यमान है। जहाँ दुविधा नहीं कोई, वहाँ कोई दुविधा नहीं है, दोपना नहीं है। कैसा, एक ही रूप है वहाँ, दुविधा दो प्रकार नहीं है कोई कि आत्मा कुछ और भी है, चेतन स्वरूप के अलावा कुछ और भी है। तो कहते जहाँ दुविधा नहीं कोई, अपन को लोग में भैया क्या दुविधा है तुम्हें, अब क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं कर रहे काम। दुविधा माने अब वो क्या है कि कुछ दूर पड़ गया और रास्ता खड़ा है, अब दुविधा में पड़ेगा कि इधर जाना कि इधर जाना, अब खड़ा होकर रह गया। तो भैया क्या बात है, तुम क्यों दुविधा में पड़े हो कि भैया हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि हमें इधर जाना कि इधर जाना। अरे भाई तुम्हें कहाँ जाना है कि तो हमारे लिए तो फलानी जगह, तो ये है ना रास्ता तुम्हारा। अब कोई दुविधा, ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में कोई द्वैत ही नहीं है, दोपना नहीं है, एक अभेद नित्य चेतन स्वरूप। तो जहाँ दुविधा नहीं कोई और होई तहाँ कछु न अचानक, ऐसे स्थान पर कछु अचानक होवे को क्या काम है। यहाँ पर अचानक कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ तो शाश्वत उसकी सत्ता एक रूप रहती है, वहाँ दूसरे का कोई प्रवेश हो ही नहीं सकता है। जब यह विचार उपजंत, तब जब ऐसा विचार निर्णय जीवों को उत्पन्न हो जाता है, ज्ञानी क्या होता तब, अकस्मात भय नहीं उदित, तब उस समय क्या होता है, फिर अकस्मात का भय खत्म हो जाता है। अकस्मात भय नहीं उदित, वहाँ अकस्मात भय पैदा ही नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित, इस प्रकार ज्ञानी अपने लिए निसंक निष्कलंक और ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप को निरंतर देखते अनुभव करते हुए उनको किसी प्रकार का भय पैदा ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये कितनी सुंदर जीवन शैली है ज्ञानियों की, और प्रत्येक आत्मा ऐसा जीवन जी सकता है, पर शर्त ये है कि वो अपनी सारी अज्ञानता वाली मूर्ताओं को एक कोने में टांग दे, कचरे में डाल दे। जो तेरे लिए आज तक जिससे लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं, परेशानी के अलावा कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ों को अब तू कचरे में डाल दे, ऐसे विचारों को एक तरफ रख, और ये तेरे लिए जो तेरा मूल स्वरूप आचार्य बता रहे उधर देख, जान, अनुभव कर। क्या करो, ये काम करने लायक है। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, और समल अमल न विचारिए कि हम शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि भेद है कि अभेद है, कि नित्य है कि अनित्य है। अरे ये सब छोड़ दे अब तू। अब तू अपने लिए क्या है, परम शुद्ध जो तेरा मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को देख जान, तो तेरी जो परिणति है इस दुविधा से रहित होकर एक रूप आनंदमय हो जाएगी, तेरी सारी आकुलता समस्या मिट जाएगी। और नहीं देखेगा तो अब उसकी तेरी समस्या को कोई तीन लोक में दूर कर देने वाला नहीं है। एक ही उपाय है समस्या का समाधान, और कोई दूसरा उपाय किसी के लिए न जाति न पाति न कोई काल न क्षेत्र, सब जीवों को सब क्षेत्र में सब काल में बस एक ही कार्य करने लायक है। इसके अलावा और कोई दूसरा सुखी होने का उपाय न था, न है, न होगा। ये बात जिसकी समझ में जब आ जाती है तब, ये कह रहे ना कि जब यह विचार उपजंत, तब अकस्मात भय नहीं उदित। किस समय हमारी तकलीफ मिट जाएगी, जिस समय तुम ये काम कर लो उसी समय तुम्हारी तकलीफ खत्म, उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से मेरा आत्मा शुद्ध ज्ञान तथा वीतराग स्वभावमय है और सिद्ध भगवान के समान
समृद्धशाली है। मेरा स्वरूप अरूपी, अनादि, अनंत, अनुपम, नित्य, चैतन्य ज्योति, निर्विकल्प, आनंद कंद और निर्द्वंद। आनंद कंद और निर्द्वंद है। उस पर कोई आकस्मिक घटना नहीं हो सकती है, उस पर अकस्मात कुछ भी नहीं हो सकता है। जब इस प्रकार का भाव अपने स्वभाव के अवलंबन से अनुभव करके उपजता है, तब अकस्मात भय पैदा ही नहीं होता है, उदित ही नहीं होता है। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक ज्ञान रूप देखते हैं, इससे वे सदा निस्संक निर्भय जीते हैं। उनको कोई भय नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई शंका नहीं, कोई आकुलता नहीं। तो ये जो है बहुत ही सुंदर जो है ज्ञानियों का जो जीवन है, आदर्श है, अनुकरण करने लायक है। अपने जीवन को भी वैसा ही जीने लायक है, तभी जा कर के वास्तव में अपनी समस्याएं दूर होती हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, समझ रहे ना। जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, दवाई खा ले, परहेज कर ले, तो फिर अब किसी से पूछने जाना पड़ेगा कि भैया हम स्वस्थ हो गए कि नहीं, अब हमारी परेशानी मिट गई कि नहीं, अब हमें दवाई खाना पड़ेगी कि नहीं। इस प्रकार से उसके जीवन में स्वयं ही वो प्रत्यक्ष ऐसा निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद परिणति में बढ़ता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। फिर इसमें देखिए अपन ने समय सार में जो पढ़ा, अभी तो अपन ने हिंदी पद्य और नाटक समय सार के माध्यम से विचार किया। इस समय सार जी ग्रंथ में भी जो आचार्य अमृत चंद देव ने दिया, उस कलश का अपन इसमें भी पढ़ते अर्थ, वैसे तो अर्थ तो वही है। एतत् स्वतः सिद्धम ज्ञानम किल एकम, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनंतम अनंत है, अचलम अचल है, इदम यावत तावत सदा ए भी भवेत। वह जब तक है तब तक सदा ही वही है। कब तक है ये? जब तक है तब तक, जब तब, कब, जब कब, हमेशा से, कब तक, अनंत काल तक, जब तक अस्तित्व तब तक ही रहेगा ऐसा ही। तो कहते हैं वह जब तक है तब तक सदा ही वही है। अत्र द्वितीयोदया न, उसमें दूसरा उदय होता ही नहीं है। तत् इसलिए अत्र आकस्मिकम किंचन न भवेत। क्या कह रहा है? इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं हो सकता है, होता है। ज्ञानिना तद भी कुतः, इसलिए ज्ञानियों को, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अब अकस्मात भय कहां से हो सकता है। सहा स्वयं सततम निस्संका सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। वह तो स्वयं है, स्वयं वह तो स्वयं माने कौन? ज्ञानी। और स्वयं माने अपने से ही निरंतर निस्संक बरस, वह तो स्वयं निरंतर निस्संक बरतता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। काय का अनुभव करता है? सहज ज्ञान का, शाश्वत ज्ञान का, अनादि अनंत ज्ञान का वो क्या करता है? सदा अनुभव करता है। परिणति में, अपने उपयोग और लब्धि ज्ञान में छदमस्त, क्षयोपशम ज्ञान में, और सर्वज्ञ क्षयक ज्ञान में, केवल ज्ञान में सदा अपने को उस रूप अनुभव करते हैं। और मिथ्या दृष्टि भी सामान्य रूप से अपने प्रगट क्षयोपशम ज्ञान में उस आत्मा का ही अनुभव कर रहा है। काय का अनुभव कर रहा है? कर तो रहा है आत्मा का अनुभव, और मानता है कि हम शरीर का अनुभव कर रहे, हम भोजन का अनुभव कर रहे, हम सुख दुख का अनुभव कर रहे,
इसी का नाम मिथ्यात्व है। अनुभव काय का कर रहा है? अगर वो अन्य कुछ अनुभव कर रहा होता और वो ऐसा मानता जानता तो उसका ज्ञान सम्यक था का मिथ्या था? अगर वो अपने आत्मा को छोड़ के अन्य कुछ अनुभव कर रहा होता, किया होता, कर लेता और ऐसा वो मानता जानता तो उसका ज्ञान सम्यक था क्या मिथ्या था? अभी सुनते नहीं है अपन लोग। अभी अन्य चीज का अनुभव करते हैं ज्ञान के अलावा, वो मिथ्या है। अन्य चीज का अनुभव कर रहे होंगे और अपन जाने के यहाँ अन्य चीज का अनुभव कर रहे तो मिथ्यात है कि सम्यक है? अब अनुभव तो कर रहे हैं अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा का और मान रहे हैं कि हम सुख दुख का, शरीर आदि का, भोजन का, धन संपत्ति का, पत्नी का, पति का काय का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव को ज्ञान के ही कर रहे हैं, लेकिन भ्रम होता है पति पत्नी का, घर का, तभी उसको मिथ्या ज्ञान कहा है, मिथ्या श्रद्धान कहा है। क्यों कि अगर वो इनका अनुभव कर रहा होता तब तो उसका ज्ञान और जान रहा था, ऐसे ही मान रहा था, वो सम्यक हो जाता। परंतु कर तो रहा है प्रत्येक जीव काय का अनुभव? अपने आत्मा का ज्ञान में निरंतर, आबाल गोपाल सबके ज्ञान में जानने वाला आत्मा ही बरत रहा है, आ रहा है। परंतु ऐसा होने पर भी वो ऐसा अपनी परिणति में, ज्ञान में, श्रद्धान में स्वीकार नहीं करता। इसका नाम ही मिथ्यात है, इसका नाम ही अज्ञान है। तो अब कितना कठिन है इसको छोड़ना, बताओ। अब इसको छोड़ना कितना कठिन है? गजब स्थिति है। यथार्थता को स्वीकार करना इसको परेशानी का कारण हो रहा है। बोधि आपका रूप है, निश्चय दुर्लभ नहीं और भाव में प्राप्ति कठिन है। अपन कहते धन समाज गजबाज नहीं, क्या है सवई सुलभ कर जान, क्या है धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान। अच्छा गजब हो गया। धन कन कंचन राज सुख सवई असंभव जान। क्या सुलभ हो गए तुम्हें? आज तक तुमने उनको भोग लिया। अरे मूढ़ों की तरफ से बात कह रहा है, वो तो अज्ञानियों की तरफ से, कि ये तो आज तक तेरा जीवन अनादिकाल से चल ही रहा है। अब आज तक तूने, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, आज तक तूने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं किया, इसलिए दुर्लभ कह रहे। वास्तव में तो बोधि आपका रूप है, तो ज्ञान स्वरूप ही है तू तो वास्तव में तो। और उसका अनुभव करना कठिन कहना ये व्यवहार है, उपचार है। परमार्थ से तो वास्तव में तू ज्ञान स्वरूप ही है, उसी का अनुभव कर रहा है। भ्रम है तेरा अकेला। देखो भाई, इतना ही धर्म है, ज्यादा नहीं है। और भ्रम, भ्रम गया और धर्म जीवन में प्रकट हुआ। काहेगा भ्रम? काहेगा कि अपन अपने को न जाने क्या क्या मान जान रहे हो तुम आत्मा ही थे, तुम आत्मा ही रहोगे, आत्मा ही। कुछ हुए नहीं आज तक, हो सकते नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। क्या हो सकते हो? आत्मा आत्मा को छोड़ के अन्य कुछ हो सकता है? हुआ है, होने की व्यवस्था है। अब देखो दिमाग में अपने क्या क्या ठसा है। इधर सुनते हैं और उधर जाके फिर मूढ़ता की बात है दिमाग में, लब्धि में। चूंकि क्या है, अभी अपन को अभी ज्ञान के निर्णय के तल पे भी समझ में आ जाए तो कम से कम अपन बुद्धिपूर्वक मूढ़ता के विकल्प नहीं करें अपन, और अंदर में फिर निर्विकल्प हो के अनुभूति तो स्वभाव है ना। अरे देखो, एक क्षण अगर ये समझ में आ जाए तो एक ही क्षण में भाई आत्मा तन्मय है ना, तो अब वो उपयोग इधर उधर ना भटक करके निर्विकल्प हो गया अनुभव कर ले अपना। 17वीं 18वीं गाथा की टीका का जो कलश दिया है, तो कहते हैं कि जब ऐसा आत्मा है तो फिर हमें आत्मा का अनुभव करने का उपदेश दे ही क्यों रहे थे? उसमें प्रश्न इसमें दिया ना, अपन ने पहले पढ़ा था ना। देखो क्या है कि आदमी को जब तक सही समझ में नहीं आए तब तक अब उसको कौन समझाए जबरदस्ती। देखो यहां पर इसमें दिया है 59 पेज पर
59 पेज पर जो है इसको निकाल लो, तो देखो परिस्थिति क्या है, समस्या क्या है अपनी, और वास्तविकता क्या है, और अपन भ्रमित कहाँ है। 59 पेज पर अपन जो है इसमें देखिए टीका है नीचे। अब टीका है मालूम काय की है जी, ये टीका कलश की है। उनने आचार्य अमृतचंद देव ने जो 20 नंबर का कलश लिखा ना, इसकी टीका है। गाथा की टीका तो इसके पहले हो गई, ये इस कलश की टीका है, खुलासा करने के लिए इस गाथा का। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है। तादात्म्य स्वरूप जानते किसे कहते? अरे उस मैं वो ही है। क्या है आत्मा? आत्मा ज्ञान ही है, ज्ञान सो ही आत्मा। निश्चय से कहो, वास्तविकता में कहो, आत्मा का मूल स्वरूप कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, ऐसा ही है। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है। करता कि नहीं करता? समझना। अब अपनी तरफ से तो कह रहे कि वो आचार्य कह रहे करता ही है। अब मिथ्या दृष्टि की तरफ से कह रहे कि जब ऐसा है तो हम तो आत्मा का अनुभव कर ही रहे, और सब जीव करते ही है, तो कहते हैं वो नित्य सेवन करता ही है। तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जा रही है कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो? फिर ये काहे को आप उपदेश देते हो बार बार? सुनो अब आगे उसका समाधान। उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कैसा नहीं है बताओ? जैसा तुम मान रहे हो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा तुम जान नहीं रहे हो, वैसा तुम मान नहीं रहे हो, तुम वैसा अनुभव नहीं कर रहे हो। तो क्या है फिर? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, ये वस्तु का स्वरूप है। ऐसा है वस्तु का स्वरूप। गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम, प्रत्येक आत्मा अपने गुण पर्याय मय ही रहता है, अन्य में जाता ही नहीं है, जा सकता नहीं है, जाने की व्यवस्था नहीं। ठीक है, ये तो वस्तु स्वरूप है, कह रहे ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है। तो तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। गजब हो गया। बहुत भ्रमित है लोग इस संबंध में, ध्यान रखना। धर्म 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 कहते धर्म 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 धर्म। चलो जल्दी धर्म करने। धर्म संकट में है। क्या संकट में है? अरे तेरा मिथ्यात्व संकट में है। अगर तू ऐसे धर्म को समझ लेगा तो मिथ्यात्व संकट में पड़ जाएगा, मिथ्यात्व रह नहीं सकता फिर। परंतु जहां कोई सत्य बात कहे, उस सांप्रदायिक मूढ़ता का खंडन करे, तो वो झंडा खड़ा कर लेता है। धर्म संकट में है, आ जाओ सब लोग, मारो इसको, मिटाओ इसको। है? अरे भाई, अगर तू अपने इस गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ दे और जो तुझे सत्य बात बता रहे हैं उसकी बात सुन ले ज्ञान में, तो तेरा धर्म संकट में था अनादिकाल से, तो क्या हो जाएगा? अब वो संकट उसका टल जाएगा। और मानता क्या है? मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि हमारी तो सारी जमीन खिसक रही, जिसमें हम धर्म मान रहे थे, जो तो कह रहा है कि धर्म नहीं है, भरम है, इसमें कोई धर्म नहीं है। तो क्या कह रहे? यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, ये तो वस्तु का स्वरूप ही है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, स्वयं स्वतः जानना अथवा बोधित बुद्धत्व, जिसको अपन बोलते निसर्ग सम्यक्त और अधिगम सम्यक्त, तो या तो स्वयं जान लेवे किसी बिना ज्ञानी के उपदेश आदि के, अथवा दूसरों के बताने से बोधित बुद्धत्व जाने,
इन दो कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कौन से ज्ञान की? आत्मज्ञान की, स्वासंवेदन ज्ञान की, निर्विकल्प ज्ञान की, शुद्धोपयोग रूप ज्ञान की। तो ऐसे इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आवे, ये जो या तो कह रहे हैं ना, ये क्या ही रहे हैं या तो। वैसे तो सभी लब्धियां इकट्ठी हो जाती हैं, जब अनुभव होगा ना तो बिना काल लब्धि के होगा, बिना उपदेश के होगा, बिना कर्मों के उपसम छह उपसम के होगा। वो जो कुछ भी सब वो पांचों लब्धियां हैं। तो या तो काल लब्धि आए माने पर्यायगत योग्यता तुम्हारी पक गई हो गए। इसे काल लब्धि माने क्या? पर्याय की उस समय परिणमन करने की योग्यता तुम्हारी पक चुकी है। तो या तो काल लब्धि आए, तब स्वयं ही जान लेवे, तब उसको दूसरों के किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं ही अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प अनुभव कर लेगा। अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने, दृष्टांत जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई दूसरा जगाए तो उसकी नींद खुल जाती है। ऐसे ही मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे। तो अब देखो, अब पुनः प्रश्न है फिर यहाँ। तो कह रहे अनादिकाल से जीव कोई ऐसा नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि वस्तु स्वरूप से तो प्रत्येक द्रव अपने गुण पर्यायों में ही व्याप रहा है, व्याप सकता है, व्यापता रहा है, परंतु ऐसा जीव ने आज तक अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बना हुआ है। तो देखो दूसरा प्रश्न है यहाँ, पुनः प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो ऐसे अनुभव रूप जानने के कारण से पूर्व ऐसा अनुभव हुए बिना क्या आत्मा अज्ञानी ही है? जब तक ऐसे स्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक क्या आत्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है? क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है। उत्तर उसका क्या है? ऐसा ही है, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। गजब हो गया। अब कितनी कठिन बात है और कितनी सरल बात है। अब ये बात किसकी समझ में नहीं आती और किसकी समझ में आती और किसकी समझ में आ गई। देखो भाई, अभी तो अपन को विकल्प के निर्णय के तल पे ही आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। और फिर अपन अंदर में, क्योंकि उपयोग जब तक आप अपने विशेषों का त्रिभाव करके ज्ञान में सामान्य का आविर्भाव करके अभेद अनुभूति नहीं होगी तब तक मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है, तब तक आत्मा की अनुभूति प्रकट होने वाली नहीं है, तब तक कर्मों का मिथ्यात्व आदि का उपशम छह उपशम होने वाला नहीं। तो पहले तो ये अब ये समझ में आ जाए और फिर धारा प्रवाह अपन इसी के बल पे अभ्यास करें जो दिया ना कि 6 महीना है भैया, एक 6 महीना मान, मेरी बात को मान दे। इसमें दिया है नाटक समय सार में इसी का कला कि तू ही सर, तू ही कमल, तू ही भंवरा बन के अपनी श्वास पहचान रे। आत्मा रूपी तालाब और ज्ञायक स्वभाव रूपी कमल और उपयोग रूपी भंवरा बन करके अपने उस चेतन आत्मा का तू अनुभव कर। देख तुझे आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होगा? होगा कहते, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा क्या? जब ऐसा स्वरूप है और तेरे पास ऐसा अनुभव करने की सामर्थ्य है तो एक बार देख तो, संसार से मर जा पहले तो। दिमाग में तू संसार को भरे रहता है, इधर सुनता है और डली दबाए रहता है अपनी वही मिथ्या वासना की धारणा की, और इधर सुन के और चलो अपना काम करें, अपन जल्दी चलो, कहते चलो मरवे के लाने, आर्तोध्यान करवे के लाने। पूजन का किया, स्वाध्याय का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता, अपने स्वरूप में तो नहीं गया और कहाँ गया? ऐसे शुभ भाव छोड़ करके
और अशुभ भाव में चला गया। अब तक यही करता रहा, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्बल, फिर तप की शोधक बन्नी जले। गीत गाता रहता है। क्या सुनाता रहता है भगवान को खड़े होकर के। मम्मा के सामने मम्मी आवरे की बात है, मम्मा को सुनाता रहता है। और फिर एक तरफ ये भी कह देता है क्या तुम जानत केवल गया, सब जानत हो भगवान तुम, हम का बताएं तुम्हें, दुख दूर करो शिव थानी। एक तरफ तो ये भी कहता है कि देखो ऐसी ऐसी समस्या ऐसे ऐसा, फिर बाद में कहता है कि तुम सब जानते हो भगवान, हम का बताएं का बताएं तुम्हें, फिर काय को बता रहा। अब वो क्या करें, अब रहा नहीं जाता ना। तो इसलिए भाई देखो, एक बार कमर कस ली, आचार्य कहते हमने मोह को नाश करने की लिए कमर कस ली है। अगर एक बार ऐसी कमर कस लो, संकल्प कर लो निहाल चंद भाई जैसे, तो निहाल हो जाओगे। या तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे, इसके पहले हम उठेंगे नहीं। अब जहां बैठना है वहां बैठ जाओ। कौन से कमरे में बैठना है बताओ? सोनगढ़ में जाके समिति के कमरे में बैठना है कि तुम्हें ऐसे कहीं कोने कमरे में मंदिर में बैठना है? कहाँ होगा? उनको तो वहां उगा था, तुम्हें कहाँ होगा? होता ही वहां होता हो तो बहुत से लोग हैं वहां बैठने वाले, तो अभी तक नहीं भाव। किनको होता है? जो ऐसी प्रतिज्ञा करके अंदर में और जो तुल जाए, और बिल्कुल पूरा तुल जाए, उनको जहां बैठ जाए उतना ही हो जाएगा। उसकी प्रतिज्ञा है कि तुम हमें पूर्ण समर्पण दो। जैसे वो कौन से वो बोलते थे नेता लोग जब देश को स्वतंत्र किया, कि तुम हमें खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। तो आत्मा कहता है तुम हमें पूर्ण समर्पण करो और हम तुम्हें अनंत सुख देंगे। है किसी के अंदर इतना बल, इतना संकल्प कि अब तो हम भैया आज बैठ जाएंगे, अब हम जाएंगे नहीं, अब हमें बस होगा हमारा काम है। तो ये जो है देखो भाई, जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनने तो तुम्हारा ने सिर्फ प्रेरणा कर सकती हैं, करी है। इसके अलावा और किसी के हाथ में कुछ है नहीं। समझाना, बताना, दिखाना, माने तुम्हारे लिए सिर्फ संकेतों के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करना। देखना तो प्रत्येक जीव को स्वयं ही होगा। तो इस प्रकार से ये अपन को भावार्थ देखिए इसका 441 पेज पर। यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है, और ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत, अचल, एक रूप है। उसमें दूसरे का कुछ प्रवेश ही नहीं हो सकता है, कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से होगा, अर्थात अकस्मात कहाँ से हो सकता है, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय उत्पन्न ही नहीं होता है। वह तो निसंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान भाव का निरंतर अनुभव करता है। कहाँ करता है अनुभव? उपयोग में और लब्धि में, क्षयुपसम ज्ञान में निरंतर ज्ञानी अपना या तो उपयोगात्मक या लब्ध्यात्मक, दो प्रकार का जीवन होता है ज्ञानियों का, सम्यक विचार और निर्विकल्प स्वानुभव। विकल्प में जीते हैं जब तक, तब तक वो सम्यक विचार करते हैं। घर पर रहेंगे, दुकान पर रहेंगे, अभी जब तक गुणस्थान आगे नहीं बढ़े, पूर्ण वितराग दशा नहीं हो, तब तक अभी बाहर में तो रहना पड़ेगा। पर कैसे रहेंगे? गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल। नगर नारी को प्यार। अब एक दृष्टांत समझ में नहीं आए, दूसरे से समझो, दूसरे से समझ में नहीं आए, तीसरे से समझो। क्या नाव नहीं देखी हो तुमने?
जलते भिन्न कमल, कमल नहीं देखो होए कि भैया हम नहीं जानते कमल को खाओ। तो नगर नारी देखी हुए, नगर नारी नहीं देखी हुई तो कीचड़ और सोनो देखो हुए, वो तो सबके पास हुई है ना, एक आध तोला तो सभी के पास होती है। तो अपने यहाँ कीचड़ देख लो, वो में डाल दो सोना को, और फिर 10-15 दिन बाद उसको उठा के देखियो। है ये प्रयोग तो कर सकते कि नहीं कि भैया वो, और लोहे को डालो, संग 2 चीज़ें डालो, वही में लोहा भी डाल दो एक अच्छो, वो भी बढ़िया, और उसमें एक सोने का टुकड़ा भी डाल दो, और फिर 10-15 दिन बाद उठा के देखो। 10-15 दिन बाद का 2-4 ही दिन बाद देखो तो क्या हो जाएगा, लोहा जंग पकड़ लेगा और सोना ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसा ही सम्यक दृष्टि है, वो भी धातु है, ये भी धातु है, वे भी जीव है, वो भी जीव है, परंतु क्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि। एक नाव ऐसी होती है कि जिसमें से पानी छेद है, पानी भरता रहता है, वो डूब जाती है। और एक नाव कैसी है कि जिसमें कोई छेद नहीं है, तो वो न स्वयं डूबती है और उस पर बैठने वाले भी नहीं डूबते हैं, उसको भी पार कर देती। ऐसे ही जो ज्ञानी है वे ना तो संसार में स्वयं आसक्त होके जीते हैं, और जो उनका सानिध्य करते हैं उनको भी वही कला वो सिखा करके दिया है छल्लक धर्मदास जी ने। कि गुरु क्या करते हैं कि गुरु जिस प्रकार से मठा को, मक्खन को भाने वाला, बिलोने वाला क्या करता है, माने जो जिसको दही को भाता है उसमें से मक्खन निकालता है, तो वो मक्खन निकालने वाला ग्वालन कहो, ग्वाला कहो, या कोई भी व्यक्ति कहो, तो उस दही में से मक्खन बिलो करके मथ करके निकाल लेता है, और फिर इसके बाद उस मक्खन को उसी में डाल देता है। काय में डालता है, देखा तुमने कभी? कब तक? जब तक उसको उबालेगा नहीं, गर्म नहीं करेगा, तब तो उसी में डाला रहेगा। जब वो घी बन जाएगा तो फिर अलग, फिर तो खाने के सेवन में। तो जब तक जीव अभी छद्मस दशा में है, ज्ञानी गुरु क्या करते हैं कि उसको भेद विज्ञान की कला सिखाकर उसी संसार में छोड़ देते, संग नहीं लुआए फिरते। क्या करते हैं वे? उसी में, उसी संसार में छोड़ देते। परंतु वो शिष्य क्या होता है, फिर वो मक्खन फिर उसमें मिलता नहीं है, उस मठी में अलग ही रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जब तक सिद्ध नहीं बन जाते तब तक वो संसार में रहते हुए संसार को अपने में नहीं आने देते। तो ऐसा जीवन वास्तव में ज्ञानियों का होता है। ज्यों रसना मुख में रहे त्यों ज्ञानी जग माहे, जैसे खावे घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाय। क्या करती है जवान? बढ़िया घी, माल, पानी, मिठाई सब कुछ खाती है, फिर भी रूखी की रूखी बनी रहती है। ऐसे ज्ञानी जीव संसार में सब कुछ प्रवृत्ति करते हैं, उपयोग करते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी में आसक्त नहीं होते। तो इस प्रकार से 7 भयों की चर्चा अपन ने यहाँ तक पूरी कर ली। अब आगे जो है इन 7 भयों के बाद आचार्य कुंद देव 8 अंगों का स्वरूप, ज्ञानियों का 8 अंग किस प्रकार होते हैं उसका स्पष्टीकरण देंगे। तो उस 8 अंगों के स्वरूप को बताने वाला आगे 161 कलश भी है पहले, आगे की गाथा से संबंधित, और इसके बाद फिर आगे की जो है ये गाथाएं जो है 8 अंगों को स्पष्ट करने के लिए कि गाथा आचार्य देव देंगे। और फिर ये निर्जराधिकार ऐसे सम्यक दृष्टि के 7 भय 8 अंग सहित, और सम्यक दृष्टि जब तक उसके पूर्ण कर्मों का अभाव नहीं हो जाता तब तक वो संसार में इस प्रकार निर्जरापूर्वक जीवन जीता है। ऐसा जो इस अध्याय का समापन क्रम से होगा आगे। अभी अपना टाइम यहीं पर समाप्त होता है।